अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, 8 अप्रैल 2024 वो दिन है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आने वाली क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। इस तारीख को मुकम्मल सूरज ग्रहण लग रहा है। ये ऐसा सूरज ग्रहण होगा कि जिन ममालिक में सूरज ग्रहण नज़र आएगा वहाँ दिन की रोशनी में भी तारीखी होगी और बहुत सी जगहों पर मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा क्योंकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये सूरज ग्रहण रात को 9:12 पर शुरू होगा और 9 अप्रैल को सुबह 2:22 पर ख़त्म होगा। ऐसा क्या है सूरज ग्रहण में कि जिस बारे में बहुत से आलिम दीन, माहिर उलूम और माहिर फल्कियात फिक्रमंद है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि सूरज ग्रहण कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर जो लोग आसियत ज़दा हैं या जो लोग किसी जादू के असरात की जद में हैं। हिंदू मज़हब के मुताबिक ये सूरज ग्रहण हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की तनबीह की गई है। इस सूरज ग्रहण का ताल्लुक सुर्ख गाय से भी मिलता है। ये वही सुर्ख गाय है कि जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि जिसको इसराइल ज़बह करना चाह रहा है और इसराइल ने यह गाय अमेरिका के शहर टेक्सास से मंगवा ली है। इस सुर्ख गाय की कहानी यही है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब बनी इसराइल पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आन पड़ी थी तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह के पैगंबर, जब आप अल्लाह से कलाम करने जाएं तो खुदा से हमारी सिफारिश कर दीजिएगा। तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पर अल्लाह से कलाम करने के लिए गए और उन्होंने बनी इसराइल का पैगाम अल्लाह तक पहुँचाया तो अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, हम इनके दिलों के हाल से पहले ही वाकिफ़ हैं। इनको कहो, यानी कौम बनी इसराइल से कहो कि एक सुर्ख गाय का बछड़ा लें जो कि सिर्फ एक बाप की औलाद हो और उसको पालें पोसें और उसे हमेशा पाक रखें और जब वो 3 साल का हो जाए तो उसे ज़बह कर दें। तो नाज़रीन, कहा जाता है कि ये सुर्ख गाय का जो बछड़ा है यहूदी इसे सूरज ग्रहण के दौरान ज़बह करेंगे और दजाल की आमद के लिए रास्ता हमवार करेंगे। उनका मकसद दजाल को बुलाना और फिर अपने शैतानी मकासद में से उनका एक बहुत बड़ा मकसद हैकल सुलेमानी तामीर करना और ताबूत सकीना को उसमें लाना और फिर सारी दुनिया पर शैतान का गलबा करना है। नाज़रीन, इस सूरज ग्रहण से जो लोग ख़ास तौर पर मुतासिर होंगे उनमें से आसियत ज़दा लोग जो हैं वो इस वजह से मुतासिर होंगे कि इस सूरज ग्रहण के दौरान या जब भी सूरज ग्रहण होता है या चांद ग्रहण होता है उस दौरान शैतानी ताकतें अपने अरूज पर होती हैं और जो शैतानी आसेब हैं, जिन्नात हैं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और जो इंसान उनकी ज़द में होता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाते हैं। इसीलिए माहिर फल्कियात और माहिर उलूम से मुंसलिक लोगों का कहना है कि इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और वो खुद इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ रहे हैं। माहिर नजूम का कहना है कि ये ग्रहण दुनिया और इंसानों के लिए इस वजह से ख़तरनाक है क्योंकि यह ग्रहण नफ़रतों और इख्तलाफात को बढ़ा देगा और इंसान से लड़ने लगेंगे और जो एक दूसरे से दिल में बैर रखते हैं वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। जादूगर हजरात इस सूरज ग्रहण से बहुत खुश हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जादूगरों का कहना है कि जब भी सूरज ग्रहण लगता है तो वो लोग जो शैतान की पूजा करते हैं वो उस दिन शैतान की पूजा या अपनी इबादत बहुत ज़्यादा करते हैं। शैतान से अपनी ख्वाहिशों का इज़हार करते हैं और उन्हें कहते हैं कि उनकी ख्वाहिशें पूरी की जाएं। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी तंजीमें भी हैं जो अपनी रूह तक शैतान को बेच देती हैं। और काले इल्म करने वाले लोग सूरज ग्रहण के दौरान एक ख़ास किस्म का मंत्र पढ़ते हैं। वो ये मंत्र अपने जादू को तकवीयत यानी कुव्वत पहुंचाने के लिए पढ़ते हैं और ये भी कहा जाता है कि जहाँ उनके जादू को या उनके काले इल्म को ताकत मिलती है वहीं जो अफराद उनके जादू के ज़ेर असर होते हैं उन अफराद की तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। और याद रखिए कि शैतान की पूजा करने वाले लोगों ने इस दिन शैतान को खुश करने के लिए, इसके चेलों को खुश करने के लिए और अपनी ख्वाहिशात और ताकत लेने के लिए बच्चों तक की बलि चढ़ा दी है। कहीं बच्चों की बलि चढ़ेगी तो कहीं सुर्ख गाय कटेगी। कहा यह भी जा रहा है कि अगर सुर्ख गाय इस दिन कट गई तो दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा होना शुरू हो जाएंगी। ये तब्दीलियां ऐसी होंगी कि जो इंसान ने पहले कभी ना देखी होंगी और ये क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी भी है। मैंने पहले भी जिक्र किया, ये सब यहूदियों की एक चाल है अपने शैतानी मकासद को पूरा करने के लिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और अल्लाह सबसे बड़ा है। लिहाजा सूरज ग्रहण इंसानों के लिए अच्छा तो नहीं है और हमें चाहिए कि इस दौरान जितने भी इंसान हैं, खासतौर पर मुसलमान, वो अपने अल्लाह के हजूर अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह को याद करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।